यीशु मसीह का वचन जो क्रूस पे बताया गया 7 बातों में चौथी बात है, हमें उसके वचन को पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय 46वां वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्थी, अर्थात हे मेरा परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिए। इसका मतलब समझते हैं वचन क्या कहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस में रहकर कह रहे, प्रभु तूने मुझे छोड़ दिए। तो इसका मतलब है परमेश्वर यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं। छोड़ने का मतलब उनको संसार में आके मर के जी उठ के फिर लोगों को दिखाता, ताकि हम लोग भी समझ सके भैया हम जो कार्य हम कर रहे हैं, में जो जीवन जीते हैं, एक दिन तो सबको मरना है, फिर मरने के बाद क्या होगा, इस चीज़ों को बताने के लिए परमेश्वर ने पहले ही अपने शिष्यों को समझाया, भैया मैं एक दिन मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सारे बात बोलने के बाद ही उन्होंने एक कार्य हुआ है उनके जीवन में। ये बात है ना, हम नया किताब में हमने पढ़ा है, लेकिन बिना किताब में ये बात पहले से लिख के रखे हैं। वचन को देखिए, भजन संहिता 22 थे पहले वचन, ये मेरा परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरे पुकारने से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर हो रहते। मेरा उद्धार कहाँ है। तो यही बात है, उद्धार पाना है तो शरीर में इंसान को मरना है, फिर जीवित होने के बाद ही उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह को मानने के लिए उद्धार का मतलब, संसार में उद्धार कैसे होती है, संसार में पाप का छुटकारा होता है। उद्धार तो परमेश्वर के राज्य में होता है। तो परमेश्वर के राज्य में उद्धार पाना है तो संसार के पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर यीशु मसीह में जीवित होकर परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में हमें जा सकते हैं। इसलिए छोर को भी पाप का छुटकारा मिला, इसलिए वो स्वर्ग देखे गए, उद्धार मिल गया। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी, ये सारी बात है पहले से ही यीशु मसीह दुख में आने वाला, परेशानी में आने वाला, तकलीफ में आने वाली सारी बात पहले ही लिखा है। इतनी समझा दिया तो वीडियो कितनी बड़ी होती है, इसलिए शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी वचनों से हमारे जीवन को समझ में आए और सच्चे को जानने की हमें कोशिश कर सकते हैं। मत्ती के 26 अध्याय में लिखा है 39वां वचन, फिर थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि ये मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टला जाए, तो भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहते वैसा ही हो। मतलब क्यों छोड़ दिया, मतलब परमेश्वर पहले उनसे विनती कर रहा था, लेकिन ऐसे ही होना था करके परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पहले ही भविष्यवक्ताओं ने लिखा था, उसको पूरा करना है ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, पूरा करना है। तो ये पूरा करने के लिए ये बातें उनके विषय में होना ही चाहिए करके लिखा, तो हो ही गई। ऐसे हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी ऐसे ही बोलने लगा। 42 में देखें, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना किया कि ये मेरे पिता है, यदि ये मेरी प्रिया बिना नहीं कर सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने पिता का इच्छा पूरी करने आया। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, हमारा पिता का इच्छा पूरी करने आया करके कहता है। जब ये परमेश्वर है ना, यीशु मसीह जब 12 साल के थे, जब भी देखो यरूशलेम में गए थे माता पिता के साथ, उन्होंने और 3 दिन तक वो मिलाने, तो मंदिर में जाके लोग उपदेश दे रहे थे, सुन के उनकी जवाब दे रहे थे, जैसे वचन में लिखा है। देखो का के 2 अध्याय 45वां वचन में लिखा है, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। 46 में, और तीसरे दिन के बाद उन्होंने उस मंदिर में उपदेश देते बीच में बैठे उसकी सुनते और उससे प्रश्न करते हुए पाया। 47, और जितने उसने की सुनते रहे थे वे सब उसकी समझ और उससे उत्तर दे रहे थे। पिता 12 साल के समय में परमेश्वर यीशु मसीह लोगों, बड़े बड़े लोगों को उत्तर देने लगा।
तो आप जानते हो मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ की लिए बातें करना चाहते हैं, वो परमेश्वर का काम है। वो 49 में देखिए लिखा है कि उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हैं थे, क्या नहीं जानते कि तुम मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। परमेश्वर है ना, यीशु मसीह कहता है मैं पिता के भवन में होना अवश्य है और मैं पिता का काम करने आया हूँ, इसके लिए ये सारे काम करना पड़ेगा। तो क्रूस पे चढ़ना भी पिता की इच्छा के अनुसार ही हमें चढ़ना है। तो वो उनका काम करने आया हूँ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो करके परमेश्वर का वचन में सिखाया जा रहा है। अरे बातें होने के बाद लिखते हैं कि वचन को 51वें वचन में, तब वो उनके साथ गए और नजरेत आए और उसका के वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी हैं। ये बातें उसकी माता अपने मन में रखना, हम लोग भी परमेश्वर की बातें हमारा मन में रखना चाहिए। हमें क्या सिखाते हैं परमेश्वर, क्या हमें समझाना चाहता है, कैसे हमारा जीवन बदलना चाहता है, उनका जीवन बदलने का मतलब क्या है और सच्चाई को बोलना मतलब क्या है। एली सबक, हाँ, इस बात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु ये प्रभु मुझे क्यों छोड़ दिए। तो इसलिए परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, हमें समझा के अपने पास ले जाना चाहता है। हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। देखो अगर वो नहीं छोड़ते तो यीशु मसीह मरते नहीं थे। यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठता नहीं तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा, हमारा पाप क्षमा नहीं होगा। ये सारी बातें होना करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। यीशु मसीह भी यही कहते हैं वचन में। देखिए वचन में लिखा है कि मत्ती के सुसमाचार 5:17 ये ना समझो कि व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लेकिन इसलिए जो कोई इस छोटी से छोटी आज्ञाओं को से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में से छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनको पालन करेंगे और उनके सिखाएंगे, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। मतलब यीशु मसीह जो भविष्यवक्ता ने जो लिखा है उसको पूरा करने आए हैं। वो अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर पिता को, इधर आप है ना मत्ती में देखो, यूहन्ना में देखो, पिता का नाम लेके वो बातें करते हैं। तो परमेश्वर पिता को लेकर बेटा बन के संसार में जब आए थे तो पिता करके वो बात करते हुए हमें समझाना चाहता है। जैसे हमारा पिता से ऐसे आप कैसे बात करते हो, वैसे उनके पिता से वो बात कर रहे हैं जैसे आपको हमें समझा रहे। मतलब उनकी आज्ञाओं को पालन करने आया, उनकी आज्ञाओं को समझ के चलने आया। वो जो कुछ भी आज्ञा दिया वो सारी चीज़ें किया करके परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन को सीखिए। क्रूस की कथा है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आमीन।